सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन करें। तो आज की हमारी लीला है नागदेव आप लोग के भोजन में नागदेव की घृणा को नष्ट करना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक है 13। राजा ने वहाँ के लोगों के ब्राह्मणों को वृत्ति के रूप में जमीन भेंट की थी। धरती में चने के पौधे पहले ही लहलहा रहे थे, इसलिए गांव के सभी घरों में चने की सब्जी बनती थी। अतः भक्तजनों को भिक्षा में चने ही मिलते थे। नागदेव चिनाई का काम कर रहे थे। काम समाप्त करके वे भोजन के लिए इधर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बर्तन में उबले हुए चने पड़े हुए थे। उस बर्तन को हाथ में लेकर इधर आए। फिर नागदेव और आप लोग दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। उस समय भगवान अंदर आसन पर विराजमान थे। तब भगवान ने कहा, इन चनों में थोड़ा सा तेल डाल लिया जाए तो अच्छे हो जाएंगे। इस पर नागदेव जी ने कहा, यहाँ तेल कहाँ है? फिर बाईसा माता से पूछा, माता तुम्हारे पास थोड़ा तेल है? माता देखो देखो, यदि थोड़ा सा तेल हो तो इनकी बात बन जाएगी। इस पर बाईसा माता ने तेल के बर्तनों को देखा तो वह सब खाली थे। फिर बाईसा माता ने कहा, भगवान तेल बिल्कुल नहीं है। फिर भगवान जी ने नागदेव जी से कहा, मिट्टी के दीपक का तेल चलेगा क्या? तब नागदेव जी ने कहा, भगवान जी चलेगा। फिर बाईसा माता ने भगवान के कहने पर दीपक की ओर लपक कर देखा तो वह तेल से भरा हुआ था। उसमें से तेल लाकर बाईसा ने उन चनों में डाल दिया। फिर नागदेव उन चनों को आराम से खाने लगे। उधर आप लोगों ने जब उन तेल वाले चनों को मुंह में डाला तो उन्हें मुख में डालते ही दीपक के तेल की उबकाई आ गई। वे शीघ्र ही बाहर जाकर उल्टी करके अंदर आए। फिर भगवान जी ने आप लोग से कहा, क्या कोई उपद्रव हो गया है? इस पर आप लोगों ने कहा, भगवान जैसे ही मुंह में निवाला रखा मुझे उबकाई आ गई, बाहर जाकर मैंने उल्टी कर दी। फिर भगवान जी ने कहा, वानरेश ही है अकेला जिसने घृणा पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम लोगों को घृणा का त्याग करना चाहिए। वानरेश में इसे सहन करने की शक्ति है। ऐसे ऐसे अन्य वानरेश ही खाने में समर्थ है। लीला का हेतु है, चनों का भोजन करते समय दिए के तेल की घृणा पर नागदेव ने विजय प्राप्त कर ली और आप लोग इस घृणा पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। इस पर भगवान ने नागदेव की प्रशंसा की। जो व्यक्ति घृणा पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे प्रेतत्व के दुख नहीं भोगने पड़ते। इससे स्पष्ट है कि नागदेव जी का शरीर अधिकारी था। अगली हमारी लीला है, रात के समय खेत में गेहूं की हरी बालियों को लेकर खाना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 14। एक दिन भगवान को रात का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने रात को भोजन किया। गोदावरी गंगा के परे एक खेत था, वहाँ भगवान रात के समय घूमने गए। आकाश में अष्टमी तिथि का चांद चमक रहा था। खेत में एक मचान था, भगवान उसके ऊपर चढ़ गए। दिन के समय पक्षियों को उड़ाने के लिए वहाँ एक गोफन थी, उसे उन्होंने अपने हाथों में लिया। फिर उस गोफन को आकाश की तरफ घुमाते हुए पक्षियों को उड़ाने का अनुकार करने लगे। इस पर भगवान ने 2 बार उस गोफन को घुमाया। उधर नागदेव जैसे ही उस खेत में आए, गेहूं के दानों से भरी लहलहाती बालियों को देखकर भगवान जी से पूछने लगे, भगवान कुछ बालियां तोड़ लें। इस पर भगवान ने कहा, यदि दाने भरे हैं तो ले लो। इस पर नागदेव जी हरी गेहूं की बालियां ऊपर से काट काट कर लेने लगे। वे बालियां जब भगवान जी के साथ वापस आने लगे, वे बालियां लेकर जब वे भगवान जी के साथ वापस आने लगे तो वहाँ तेज हवा चलने लगी। फिर वह भयंकर तूफान का रूप धारण कर गई। लखुदेव ने भगवान के ऊपर चादर लपेट दी। नागदेव भगवान जी की ओर देखकर चल रहे थे। वहाँ घना अंधेरा छा गया। उधर चंद्रमा भी अस्त हो गया। उस समय अंधेरे में कुछ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर नागदेव लखुदेवा कहकर शोर मचाने लगे। लखुदेवा ने उन्हें साथ देते हुए कहा, नागदेव इधर आ जाओ, भगवान जी यहाँ पास में ही है। इतने में नागदेव जी वहाँ पहुँच गए। उस समय तूफान थम गया।
पास आने पर भगवान ने उस खेत के किनारे पर कहा, अरे वानरेश, इन बालियों को लाए हो तो इन्हें भून भी दो। इस पर नागदेव जी ने कहा, भगवान विषदेव नहीं है, अर्थात आग नहीं है। फिर भगवान जी ने कहा, तो अपनी गुफा में जाकर ले आओ, यहाँ से वह पास में ही है। फिर देखो पास में ही दिया दिखाई दे रहा है। इस पर वे गुफा के अंदर में आग लेने गए। इतने में भगवान मरीजा के मंदिर में के पास पहुँचे। उधर से नागदेव आग लेकर आ गए, उनके साथ आउसा भी आ गई। वहाँ भगवान आसन पर विराजमान थे। आउसा ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उधर नागदेव गेहूं की हरी बालियों को भूनने लगे। जब भूनने का काम पूरा हुआ तो भगवान के साथ ही सभी लोग गुफा में आए। बाईसा ने उन बालियों को साफ कर उनमें से कोमल कोमल दाने एक तरफ करके निकाले और उनको कटोरे में चीनी डालकर भगवान को खाने के लिए दिए। शेष सभी बालियों के दाने निकालकर सभी भक्तजनों को एक जैसे बांट कर दिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें खाया। भक्तजनों ने भी उन्हें भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने पानी से कुल्ला किया, पान का वीड़ा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वे रात को सो गए। लीला का हेतु है, रात के समय खेत में भगवान ने 2 बार पक्षियों को उड़ाने का अनुकार किया। इसमें भगवान ने वहाँ विद्यमान जीवों को सुखफल प्रदान किए। इसके अतिरिक्त भगवान ने गेहूं की बालियों को तुड़वाकर वहाँ के जड़त्व के जीवों को दुखों से मुक्त किया। नागदेव ने बालियों को तोड़कर और भूनकर भगवान को अर्पित किया। इससे नागदेव को भजन का मुख्य रूप से फल प्राप्त होगा और खेत के मालिक को पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान ने उन गेहूं की बालियों को स्वीकार किया था, अतः आचार्य नागदेव और खेत के मालिक को भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी आज की हमारी 2 लीलाएं, बहुत सुंदर। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन दोनों लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। मिलते हैं कल फिर नई सुंदर लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।